similar triangle. In two triangle shape, that is angles are equal and sides are proportional, are similar triangles. CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, then show that CD upon GH is equal to AC upon FG. ABC और EFG दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है और ए जो है CD जो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल्स बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल क्या हैं आपके सेम हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके सेम हैं। एंगल बाइसेक्टर में से क्या होते हैं, एंगल क्या है आपके सेम है, ठीक। तो आपको प्रूव करना है CD कहाँ है आपका, ए लाइन CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इजकल टू AC अपॉन FG। मीनिंग आपको पहले प्रूव करना होगा ADC सिमिलर टू ट्रायंगल EHG के। ये आपका फर्स्ट एम है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूव। अब देखिए सिंस दोनों ट्रायंगल क्या है ABC सिमिलर टू है ट्रायंगल EFG का, तो आपके सिमिलर पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल A इजकल टू एंगल E हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एंगल के इक्वल करस्पॉन्डिंग के नाते। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल G के इक्वल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक। अब आप ले लीजिए, अब देखिए C पे जब C इक्वल है तो C/2 भी इक्वल होगा। भाई C इक्वल है तो इसका हाफ भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और C/2 क्या है आपका, एंगल 1 है, ठीक है। A एंगल 2 यानी एंगल 1 2 के क्या है, बराबर है, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर है ही है, A आपका होगा, ठीक। अब आप ले लीजिए जो प्रूव करना है। अब हम लेते हैं फर्स्ट प्रूफ के लिए ट्रायंगल ले लीजिए ADC एंड ट्रायंगल EHG में, ADC एंड EH। तो इसमें देखिए एंगल A जो है एंगल E के क्या है, इक्वल है, और एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर ADC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, EHG से, किस क्राइटेरिया से, AA से। जब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही आपको जो प्रूव करना उसको लेना है। तो हमने लिया CD लेंगे तो क्या लेना होगा, GH, ठीक है। CD लिया तो क्या लेना होगा, GH। CD लेंगे तो आपका GH आ जाएगा। और दूसरा आपको लेना AC, यानी कि पहला तीसरा लेंगे तो क्या लेंगे, EG। तो AC अपॉन EG, यही आपको प्रूव करना था। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक। अब दूसरा प्रूफ है, सेकंड प्रूफ क्या करना है बताइए। सेकंड प्रूफ देखिए, सेकंड प्रूफ करना है DCG। अब दो DCG, DCB है, ये DCB है। DCB ट्रायंगल में नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा EHGE, यानी कि ये नीचे वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे। तो देखिए आपका एंगल B जो है F के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है, ये फिर दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट भी AA क्राइटेरिया से आप खुद कर लेंगे।
तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपने ले लिया DCB एंड ट्रायंगल HGE में आपका एंगल B जो है एंगल F के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। फिर आपका एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, आपने अभी प्रूव कर लिया। ठीक है, तो सो दैट ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, HGE। किस कैटेरिया से, AA से आ जाएगा। और DCA आपने तो प्रूफ ही कर लिया कॉन्ग्रुएंट पहले ही। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए। एक क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान सा है। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का। इसको मिटाते हैं। In figure, E is a point on the side CB produced of isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if ED perpendicular on BC and EF perpendicular on AC. Prove that triangle ABD similar to triangle ECF। यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट E है, ओके, E प्रोड्यूस, ठीक, और इस पे जो है AD, और एक जो है आपका AD इज परपेंडिकुलर, दूसरा दे दिया AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिया। मान लो यहाँ पे F एक पॉइंट है, और एक और दिया है, थर्ड भी दे दिया है कि EF परपेंडिकुलर ऑन AC। ये तीन चीज़ें दिया है। पहला क्या दिया है, AB जो है AC के इक्वल है। सेकंड दिया है AD जो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब बार बार ए एंगल दोनों क्या है 90, मतलब यहाँ पे एंगल F इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रूव करना है कि सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इक्वल होना। तो हमारे पास 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो मिल ही रहा है। ठीक, तो आपको प्रूव करना है। अब जो चीज़ प्रूव करना है उसको लिखिए। प्रूव करना है आपको ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ABD मतलब ए वाला ट्रायंगल, इधर से ABD मीन्स क्या, कौन सा ट्रायंगल है, ए वाला। देखिए मैं ब्लू से कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर दिए। ABD मतलब ए वाला ट्रायंगल, जो मैं ब्लू कलर से अब कर दिया। और सिमिलर को करना कैसे करना है, ECF यानी इस वाले, ये दोनों ब्लू कलर से मैं कर दिया हूँ। इन दोनों ट्रायंगलों में आपको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो वेरी गुड। एक क्राइटेरिया से देखिए, एक एंगल तो हमें मिल ही रहा है 90। देखिए ये एंगल क्या है आपका 90 मिल ही रहा है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो दूसरा देखिए, ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस के नाते अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दो चीज़ें पे हम ध्यान देंगे। ठीक, तो पहले ले लेंगे ट्रायंगल प्रूफ में, प्रूफ ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड जब बराबर है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के। मेरी बात समझ में आएगा। अब आपको ले लीजिए दोनों ट्रायंगल, जो लेना है ABD एंड ट्रायंगल ECF में। ठीक,
तो देखिए एंगल एफ जो है एक पहले लिख रहे हैं, एंगल बी जो है ये किसके बराबर है, एंगल बी जो है एंगल सी के क्या है, बराबर है। अभी आपने प्रूफ किया। फिर दूसरा क्या है, एंगल डी बराबर एंगल एफ है बराबर 90 ईच। तो दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो कैसे लिखते हो, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। इस पे कितने डाट होते हैं ट्रायंगल में, 3, तो तीनों डाट हमने बना दिया। तो देखिए जो इक्वल पार्ट है उसको लिखिए, पहले बी है तो बी किसके इक्वल है, सी, तो पहले पहले पोजीशन में हमने रख दिया। यहाँ डी है तो यहाँ पे क्या है, एफ है, और यहाँ पे बचा क्या, बी डी, और बचा ए, और यहाँ पे क्या सी एफ हो गया, तो सी एफ बचा ई। तो ए किस कैटेरिया से हो जाएगा बताइए, ए कैटेरिया से आपके सिमिलर हो गए। यही प्रूव करना, तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब आप लोग को हम समझते हैं कि क्वेश्चन आसान लगने लगे होंगे सिमिलर के, कैटेरिया के, ठीक है। अब अगला चलो क्वेश्चन नंबर 12। Side AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and the median PM of triangle PQR. Then show that triangle ABC similar to triangle PQR. ट्रायंगल है PQR, ABC एंड PQR टू ट्रायंगल आपको गिवन है, और दूसरा दिया है कि मीडियन गिवन है। ए आपका मीडियन गिवन है AD, और P जो है P के साथ PM, ए आपके मीडियन। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन चीज़ को पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट गिवन है कि AD और PM क्या है, आपके मीडियन है, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, प्रपोर्शनल है, ये सारे आपस में प्रपोर्शनल है, यानी कि गिवन है AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM इज इक्वल टू AC अपान इज इक्वल टू QR वाला इज इक्वल टू गिवन है QR यानी कि BC अपान QR। ये आपको गिवन है कि ये प्रपोर्शनल है। क्या क्या गिवन है कि AB अपान PQ, AD अपान PM एंड BC अपान QR ये आपके प्रपोर्शनल हैं। दो चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन समझे। पहला क्या है, AD और PM मीडियन है, और तीसरा क्या है, साइड है प्रपोर्शनल। कौन कौन सी, AB PQ के प्रपोर्शनल है, AD जो है PM के, और BC जो है QR के प्रपोर्शनल है। तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के। एक क्वेश्चन है, पहले आपने गिवन और प्रूफ को लिख लेते हैं अपने हेल्प के लिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। अब मीडियन का काम क्या है, मीडियन क्या करता है बताइए, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो लिखिए सिंस AD जो है इज मीडियन है, तो क्या हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 BC इक्वल टू DC। मतलब BD जो है ये क्या होगा, दोनों इक्वल पार्ट्स में हो गए, तो यानी BD जो है BC का हाफ होगा, ठीक, और DC। ऐसे ही दूसरा भी, सिंस आल्सो PM भी जो क्या है आपका मीडियन है। जब मीडियन है तो इससे भी हमें क्या जाएगा बताइए, QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 QR। किसी को कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना, ओके, ठीक। अब आप ले लीजिए जो ये रिलेशन है 2 वाला, फ्रॉम टू आप ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है बताइए, AB
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक, तो बी सी अपॉन क्यू आर के जगह पे आप क्या रख सकते हो? देखो बी सी इक्वल टू 2BD रख सकते हो कि नहीं? तो हमने लिख दिया 2BD। ऐसे ही क्यू एम के जगह यहाँ पे क्यू आर के जगह 2QM लिख सकते हो। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा BD अपॉन QM। ये हमने कर दिया। क्या किया? BC के जगह पे हमने 2 क्या लिख दिया? BD लिख दिया। QR के जगह पे 2QM लिख दिया। तो ये आ गया। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। अब इसको हम समराइज कर दें तो यह आ जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD अपॉन QM। ओके, अब जरा आप इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिए। ट्रायंगल ADC जो मैं बना रहा हूँ, ADB और ट्रायंगल PQM में, ये जो तो मैंने ब्लू लाइन से डार्क कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दो। आप कर रहे हो AB अपॉन PQ का रेशियो, AD PM का रेशियो और BD QM का रेशियो जो है क्या है? प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल हैं। तो यानी कि क्या होगा? यस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे कि नहीं? ठीक है, तो मीनिंग यहाँ से आ जाएगा कि ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर होगा? तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया से? यस से। इतना तो आपको पता चलेगा। अब लिखते कैसे हैं वो आप बताए थे आपको। जो कॉमन है उसको बीच में लिखिए, 2 को रख लीजिए एक साथ में। तो हमने इन दोनों को साथ में रख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को साथ में रख रहे हैं। तो ये जगह रख लीजिए। तो यहाँ पे आया है AB। देखिए ए लेटर कॉमन है तो ए को क्या करेंगे? उल्टा रखिए। तो ये क्या हो जाएगा? BA अपॉन, और यहाँ पे P कॉमन है तो QP लिखना होगा इजुकल टू क्या हो जाएगा? इधर से AD और क्या होगा आपका? PM। अब देखिए ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा? BAD। तो यहाँ पर आप लिखेंगे BAD और यहाँ पे क्या होगा? QPM। करस्पॉन्डिंग पार्ट थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा, जैसे मैं करवा रहा हूँ तो आपको गलतियाँ नहीं करोगे। कि जो कॉमन लेटर, पहले 2 रेशियो ले लीजिए, कॉमन लेटर जो आपका दोनों में दिखाई पड़ रहा है उसको बीच में लिख दो। ठीक है, और फिर आप एक बार लिखो तो ट्रायंगल बन जाएगा आराम से। अब यानी कि अब इसको देखिए, जब दोनों सिमिलर हो गए यस क्राइटेरिया से, तो यहाँ पे एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? एंगल Q के बराबर हो जाएगा। किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। ओके, मैं समझता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये हो गया आपसे। तब आप अब ले लीजिए जिसको आपको सिमिलर करना है। अब अपने काम पे आते हैं। आपको काम क्या था? ABC सिमिलर टू PQR के करना था। तो इसको आप लीजिए। तो हमने ले लिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। अब आप देखो, आप कह रहे हो कि AB अपॉन PQ बराबर क्या है? BC अपॉन QR के। ये गिवन है। और आप कह रहे हो एंगल B किसके बराबर है? एंगल Q के भी बराबर है। आपने प्रूफ अभी किया। ये आपको गिवन है ना, और ये आपको अभी प्रूफ किए हैं, प्रूव्ड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? यस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। किस क्राइटेरिया से? यस ए आपका क्वेश्चन था। समझिए आप लोग। तो इसको 2 पार्ट में करना है। पहले आपको क्या दिखाना था? एंगल P बराबर एंगल Q। 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को आप करिएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, फिर आप तब आप कर पाएंगे। ठीक है,
मैं समझता हूँ क्वेश्चन 12 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Question 13. D is the point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC so that CA square is equal to CB into CD। और D एक पॉइंट है, D is the point on BC, D कहीं पॉइंट है BC पे, ये D पॉइंट है, such that एंगल ADC यानी कि ए एंगल ADC मतलब ए एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू बी ए सी यानी कि ए एंगल और ए एंगल आपके इक्वल है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC यानी कि ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, इक्वल गिवन है। ठीक है, गिवन है मतलब आपका D पॉइंट BC पे है और यहाँ पे गिवन है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो आपको प्रूव करना है, देखिए कहाँ है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो CA स्क्वायर देखिए कौन सा है, इस लाइन ए लाइन है, ठीक है, और CB कहाँ है आपका, ए वाली लाइन, नीचे वाली लाइन CB है और CD जो है आपका ए वाली लाइन है। इनको आपको लेके करना है। तो देखिए आप ये प्रोपोर्शनल वाला काम हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। देखिए हमें, देखिए इसमें कौन सी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल आपका सिमिलर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए ABC में एंगल आपको एक इक्वल टू D है और एंगल C क्या है आपका कॉमन है, तो दो ट्रायंगल आपके सिमिलर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको पहले हम सिमिलर कर देते हैं। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ में, इन ट्रायंगल आप ले लिए, कौन कौन सा लिया हमने बताया, ABC एंड ट्रायंगल ADC। जरा इसमें ध्यान दो सभी लोग, ABC और ADC में। ठीक, तो देखिए ABC में एंगल A जो है ADC में एंगल D के क्या है, बराबर है, गिवन है। ये फिगर्स में देखो एंगल D किसके बराबर है, एंगल A के, गिवन है। दूसरा आप देख रहे हैं एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है। भाई एंगल C देखिए ABC में भी आ रहा है और ADC में भी आ रहा है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल आपके यस सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं। तो सिमिलर होंगे तो उसको लिखिए। तो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3 पॉइंट का। ये जो आप गलत कर दिए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट आप नहीं कर पाएंगे। किस कैटेरिया से, ए कैटेरिया से। तो हमने लिखा यहाँ पे ए, तो ए किसके इक्वल है, डी। तो फर्स्ट पॉइंट पे दोनों पे ए डी लिख दिया। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल में बी बचा तो बी लिख दिया, यहाँ पे डी सी हो गया, ए बचा। ये आपकी बात आ गई, लिखना क्लियर हो गया। अब आपको जो प्रूव करना है, लीजिए सी ए लेना है, यानी कि पहले दूसरे को लेना है। तो हमने ए सी लिख दिया, तो इधर से क्या लेंगे, डी सी। और उसके दूसरे में क्या लेना, सी बी। सी बी मतलब इधर से लेना है, ए दोनों, तो क्या लेंगे, सी ए लेंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सी बी अपॉन ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझे। ये हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल
प्रोपोर्शनल होते हैं। जब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तुम लोग को क्वेश्चन समझे। 13 जो है मीनिंग क्या था, पहले हम देखेंगे कौन से दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बन सकता है। तो हमें दिखाई पड़ा कि ABC और ADC सिमिलर बन सकता है। क्यों? क्योंकि एंगल AD के क्या है, इक्वल है। ठीक, और फिर लिखना हमने बता दिया, बार बार लिखना जो आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रपोर्शनल में क्या है, उसी रेशियो में, जैसे AC लेंगे तो DC उसी साइड से, CB लिया तो AC प्रपोर्शनल। तो एक क्वेश्चन था, साइड AB and AC and the median AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar to triangle PQR। मान लीजिए यहाँ पे मीडियन D दिया है, यहाँ पे मीडियन M दिया है। तो यहाँ पे मीडियन जो है AD अपॉन PM, और यहाँ पे ये तो फर्स्ट आपको गिवन है और सेकंड गिवन है AD और PM क्या है, आपके मीडियन है। ठीक, दो चीजें इस क्वेश्चन में दिया है। पहला क्या है कि पिछले क्वेश्चन में दिया था कि BC QR के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, AB जो है PQ के प्रोपोर्शनल है, AD PM के प्रोपोर्शनल है, और AC जो है PR के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो प्रूव करना है आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें आप कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या, AD को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए E तक और इसको B से ज्वाइन करेंगे एज AD इक्वल टू DE। तो हमने क्या किया, स्टैंड AD एंड PM, यही काम PM में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए N है और इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, स्टैंड AD एंड PM एज AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MN एंड ज्वाइन, और क्या किया आपने, एंड ज्वाइन BE एंड QN। बात समझ में आया? इतना काम आपने किया। क्या क्या बताया हूँ कि आप AD के बराबर आगे बढ़ा दीजिए और B से को मिला दीजिए। यही काम PM वाले में करेंगे। PM के बराबर MN आगे बढ़ा देंगे और N को Q से मिला दोगे। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला काम करेंगे, आप ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, मैं एक ब्लैक से कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट हो। इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दो, ऐसे इधर वाले में, सिमिलरली इधर वाले में आप ध्यान दो, इन दोनों ट्रायंगलों में जो अपोजिट में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, आप मीडियन के नाते आपको मैंने एक कर रहा हूँ, ट्रायंगल लिख रहा हूँ ADC एंड ट्रायंगल CDE EDB में। ठीक, इन दोनों में देखिए आपका क्या है, BD जो है आपका DC के क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मीडियन है। और ए एंगल आपस में क्या है, बोलिए, इक्वल है। मान लीजिए एंगल 1 2 के क्या है, इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और तीसरा भी आपको पता है, हमने कंस्ट्रक्शन से कर दिया AD इज इक्वल टू DE। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, यस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDB। ठीक है, किससे, यस से। कोई दिक्कत?
जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ई के इक्वल हो जाएगा। ए सी जो हो गया बी ई के क्या हो गया, इक्वल आ गया। मेरी बात समझ में आ गया ना। ऐसे ही सिमिलरली इसमें हो जाएगा, सिमिलरली आप कह सकते हैं पी आर इजकल टू क्यू एन, ये आपने कह सकते हैं उसमें। ठीक, अब आप ले लो रिलेशन। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखो, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल पी क्यू एन में, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता है ए बी अपान पी क्यू बराबर किसके था, ए डी अपान पी एम के क्या था, बराबर था ए डी अपान पी एम के क्या है, इक्वल है। और दैट इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपान पी आर के। ये आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपको क्या है, गिवन है। तो आप ए डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2AD अपान 2PM भी इक्वल हो गए। और AC क्या है, AC जो है आपका BE लिख सकते हो, AC क्या होगा BE, और PR जो है QN आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे AC BE है, PR QN आपने प्रूव कर दिया। ठीक, तो इसको हम समराइज कर सकते हैं, तो यानी कि ये आ गया क्या, AB अपान PQ इज इक्वल टू AD के जगह पे हमने लिख दिया BE अपान QN, और 2AD क्या है, AE है, 2AD क्या है आपका AE, और 2PM क्या है, PN है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये लिखना समझे आप लोग। हमने क्या किया, 2AD के जगह BE लिख दिया, 2PM के जगह QN लिख दिया। और ठीक, अब देखिए, अब आप इस वाले ट्रायंगल में, जो इस वाले साइड के ट्रायंगल हैं ABE और PQN, देखिए तीनों साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके में, सिमिलर हो गए। यस 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 कैटेगरी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सो दैट आप कहेंगे ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, किस कैटेगरी से, यस 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 कैटेगरी से। ठीक है, जब सिमिलर हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए एंगल इसको हमने नाम दिया 3, इसका नाम दिया 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ऐसे ही सिमिलरली इधर का एंगल मान लीजिए आपका, इधर का एंगल हमने मान लिया 5 है, इधर वाला 6 है, तो हम इधर का एक्सटेंड करके आप कह सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये आपका थर्ड मान लीजिए, मतलब इधर से ज्वाइन करके सिमिलरली ज्वाइन CE एंड RN वी कैन प्रूव दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, सेकंड प्लस थर्ड, तो क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, और 3 प्लस 5 क्या है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P आ गया। ठीक है, एंगल A किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल आ गया। अब दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब आप कह रहे हो AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P,
तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, एस ए एस क्राइटेरिया से। एक क्वेश्चन था आपका, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको एक बार लगा लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा।